बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेल्स ऑफ अ सीक्वेंसेस। तो टेल्स ऑफ अ सीक्वेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल एनालिसिस में। तमाम लिमिट्स में ये यूज़फुल है और जहाँ भी हो ये कन्वर्जन सीक्वेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, हम टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर हम आपको आइडिया देंगे कि टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीशन करूँगा, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल करूँगा। तो टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सपोज करते हैं इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर का सीक्वेंस है। एंड इफ m इज़ अ गिवन नेचुरल नंबर, अगर हमारे पास m कोई नेचुरल नंबर हो, m हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, देन द m टेल ऑफ x इज़ द सीक्वेंस एक्स एम इक्वल टू एक्स एम प्लस एन इक्वल टू एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल करता हूँ। लेट एक्स एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। तो टू टेल अगर हम कहेंगे कि टू टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ पर हम ये दो नंबर हटाएंगे, इसके बाद जितना भी सीक्वेंस रह जाता है इसको हम कहते हैं टू टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस। टेल्स का असल मतलब ये है कि हम जितने भी एलिमेंट यहाँ पर होंगे उसको हम हटाएंगे। जितना भी एलिमेंट हम कहते हैं, यानी आप टू टेल्स कहते हैं तो टू टेल्स पहले टू नंबर को हटा दे, जितना सीक्वेंस रह जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास असल में वो सीक्वेंस रह जाता है। और हम ये क्यों करते हैं, तो ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या हो जाए, वो हमारे पास एक कन्वर्जन सीक्वेंस बन जाए। समझ गए। टेल ऑफ अ सीक्वेंस इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो हम क्या करें, वो एक कन्वर्जन सीक्वेंस की तरफ ले जाए। समझ गए। यहाँ पर मैं आपको और भी एग्जांपल करता हूँ कि हमारे पास सपोज 1 4 9 16 25 है। अगर मैं इसका 3 टेल्स कहूँ तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले तीन टर्म जो होंगे वो हम हटाएंगे, इसके बाद जितना भी रह सकता है वो हमारे पास 3 टेल्स होगा। समझ गए क्या ना। इसलिए हमारे पास अगर मैं 3 टेल्स कहूँ या 5 टेल्स कहूँ तो यहाँ पर 5 नंबर को हटाएंगे, इसके बाद जितने भी नंबर रह जाते हैं वो हमारे पास सीक्वेंस बन जाता है। समझ गए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वी विल रिमूव ऑल दोज टर्म हु टेल्स, जिसके बारे में हम सोचते हैं या हम जिसके बारे में कहते हैं कि ये टेल्स बताओ या m टेल्स है, तो m नंबर हटाएंगे और जितना टेल्स रह जाता है, जितना सीक्वेंस रह जाता है वो हमारे पास वही टेल ऑफ सीक्वेंस होता है। समझ गए, ये याद रखना। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये याद रखना, एवरी टर्म ऑफ एक्स एम अवेलेबल इन एक्स, जितने भी एक्स एम के नंबर होंगे वो एक्स में अवेलेबल होंगे, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स इसका क्या है, तो इसका मतलब ये है कि x अगर हम लेंगे तो वो एक्स एम में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इसका कन्वर्स समटाइम्स ट्रू नहीं रहता। समझ गए, ये याद रखना। यहाँ पर हम एक्स पाइप लेते हैं कि एक्स पाइप टर्म ऑफ एक्स एन इज़, एक्स पाइप टर्म हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स एन का। तो पाइप से 3 टर्म को क्या करेंगे, वो रिमूव करेंगे। x3 हम किस में करते हैं, x पाइप का x3 में करते हैं, तो पाइप से 3 माइनस कर देंगे, जितना एलिमेंट रह जाता है वो हमारे पास टेल ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। या xq इंटू एक्स एन, तो q यहाँ पर हमारे पास xn सबसे बड़ा है, तो xm माइनस q इन xm वेयर q इज़ ग्रेटर देन m, याद रखना। समझ गए ना। इस तरह हमारे पास एक थ्योरम है इस पर, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें भी कंसेप्ट यूज़ होगा कि हमारे पास टेल ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। तो मैंने आपको कंसेप्ट आपका जो क्लियर करने का था वो मैंने क्लियर कर दिया कि 3 टेल अगर हम कहें तो 3 पहले टर्म को हटाएंगे, इस तरह हमारे पास जाएगा।
यहाँ पर थ्योरम की तरफ देखो, लेट x इक्वल टू एक्स एन हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एन लेट m बिलोंग टू n ये हमारे पास बी नेचुरल नंबर है। दिन m टेल हमारे पास किसके बराबर होगा, मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे, n टेल को हम m+1 होगा, यानी आप देखें m+1 होगा, m+2 होगा, इस तरह जाएगा। ऑफ एक्स कन्वर्जन एफ एन ओनली एफ एक्स कन्वर्जन, अगर x कन्वर्जन होता तो फिर ये हमारे पास एक्स एम कन्वर्जन होगा। इन दिस केस लिमिट ऑफ एक्स एम इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करता हूँ। जिस तरह मैंने टेल सीक्वेंस में बताया कि हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट हो गए, xm+1 होगा, xm+2 होगा, xm+3 होगा, इस तरह हमारे पास ये जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस दिया गया हो और इसमें कई टर्म्स हम मिटा दें तो वो हमारे पास एक सिंपल सा सीक्वेंस बन जाता है, जिसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म्स रह जाता है जो वो कन्वर्जेंस करता है एक ख़ास सीक्वेंस की तरफ। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ हमारे पास n है, हमारे पास ये टर्म है, इसका जो सीक्वेंस होता है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस तरह होता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास n स्क्वायर जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, पढ़ा होगा ना। या आप इस तरह ले लें कि हमारे पास कोई रियल नंबर है, वो 0 से स्टार्ट है और वो 1 ओवर n, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंस कर रहा है किसकी तरफ हो, 0 की तरफ हो। अगर आप 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 1 आता है, 2 पुट कर दे 1 ओवर 2 आता है, इस तरह ये जाता है किसकी तरफ हो, 0 की तरफ हो। तो यहाँ पर भी हम कई इम्पोर्टेंट नंबर लेंगे इससे कि हमारे पास 1 आता है सबसे पहला टर्म से, इस तरह 2 से हमारे पास 4 आता है, इस तरह 9 आता है। ये आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में कि ये हमारे पास एक कन्वर्जन सीक्वेंस है। तो अगर आप देखें तो हमने कई इम्पोर्टेंट कई टर्म्स इससे चुन लिए, तो ये हमारे पास क्या है, 1 4 9 इस तरह 25, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो हमने एक ख़ास सीक्वेंस ले ली, यानी ख़ास नंबर ले ली, तो ये हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि हमारे पास ये अगर ये एक्स एम है तो वो एक्स की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा, समझ गए। तो अगर हमारे पास जो गिवन इंटरवल है, जो गिवन सीक्वेंस है, अगर वो उससे हम कई टर्म्स ले लें, यानी ये टर्म मैंने चुन लिए, अगर ये कन्वर्जेंस करेगा तो ये भी कन्वर्जेंस करेगा। तो यहाँ पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि लेट x इक्वल टू हमारे पास एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसका लिमिट जो है वो क्या है, l है। टू शो एक्स एम इक्वल टू एक्स एम प्लस एन कन्वर्जेंट एंड लिमिट x इक्वल टू एक्स एम इक्वल टू n। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, लिमिट के लिए हमने पढ़ा था कि हम वो डिफिनीशन यूज़ करेंगे जो आपने पढ़ लिया है। सिंस लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट, हमने ये डिफिनीशन कर दी है और बहुत ही डिटेल में हमने किया है। अब द टर्म एक्स एम सेटिस्फाई एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हम लिमिट के माइनस एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, के माइनस एम है। क्यों, यहाँ पर एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि एक्स एम इज़ कन्वर्जेंट लिमिट एक्स एम इक्वल टू एल। इसको हम सपोज करते हैं कि एम हमारे पास कोई नंबर है वो 3 है, तो 5 माइनस 3 हमारे पास, अगर 5 हमारे पास के होता यानी नेचुरल नंबर कोई होता, तो इसका जो हमारे पास एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास अगर हम 3 टेल ले लें तो वो हमारे पास इस सीक्वेंस के बराबर होगा, यानी x4 से मैंने स्टार्ट लिया है, x4 x5 x6, तो इसके बाद 3 टेल अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा, x4 होगा, x5 होगा, x6 होगा, इस तरह जाएगा, समझ गए। तो अगर आप देखें तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस करता है
किसकी तरफ हो, एक्स की तरफ। समझ गए, इसका लिमिट क्या है, एक्स है। जिस तरह मैंने आपको टेल्स ऑफ सीक्वेंस में बताया कि इसको अच्छी तरह समझो ना, क्योंकि ये हमारे पास यूज़ होगा। इस तरह हमने ये इस थ्योरम में ये टेल्स ऑफ सीक्वेंस यूज़ कर दिया। अब आप खुद समझोगे, अगर नहीं समझेंगे तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर दें, इससे आपको और भी जितना पैदा होगा आपको ज़्यादा पैदा होगा। समझ गए। इस तरह इसका कन्वर्ज भी करते हैं कि हमारे पास अगर लिमिट कन्वर्ज करता है एक्स एम इक्वल टू एल है तो वो कैसा होगा। तो हम सपोज करते हैं लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वही डिफिनीशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ के प्लस एम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ जितने भी टर्म यूज़ होंगे तो वो हमारे पास इसके साथ ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो टर्म आएंगे इसके बाद, सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल लिया है कि हम सपोज करते हैं कि x हमारे पास इसमें टर्म से x1 x2 x3, इस तरह हमारे पास इसका x3 क्या होगा, x3 मतलब 3 टेल क्या होगा, x4 मैंने 3 टर्म को हटा दिया इससे। समझ गए, इस तरह ये जाएगा। हमने चूज़ कर दिया कि m हमारे पास क्या है, 3 है, k क्या है, 3 है। तो अगर इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के बाद जितना भी हमारे पास सीक्वेंस होगा वो हमारे पास कन्वर्जेस करेगा। ये हमारे पास ये इसका कन्वर्स हो गया कि लिमिट एक्स इक्वल टू एल हो गया। समझ गए। सबसे पहले एक्स एम को प्रूव करेंगे एल के, और फिर इसके बाद एम को। समझ गए। तो यहाँ के बुक में भी दिया गया है, वी शैल समटाइम्स से दैट द सीक्वेंस अल्टीमेटली है सर्टेन वैल्यू। यहाँ पर भी ये सारा आपको यही खुलासा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखें लिमिट एक्स एन, अगर हमारे पास कोई दूसरा थ्योरम है तो इसमें बता रहा है कि लिमिट लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और एक्स जो बिलोंग करेगा वो आर से, एफ ए एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव एंड रियल नंबर विद लिमिट ए एन इक्वल टू 0, if for every constant c greater than equal to 0 तो and sum m equal belong to r n, तो क्या होगा, वी है एक्स एन माइनस एक्स सी इंटू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। तो यहाँ पर हम सिर्फ वही डिफिनेशन अप्लाई करेंगे जो हमने एप्सिलॉन डेल्टा में पढ़ लिया है। समझ गए। अगर आपने ये वाला थ्योरम अच्छी तरह नहीं समझाया है तो फिर इससे लास्ट वाली वीडियो हम ने किया है तो इसमें आप एग्जांपल के ज़रिए देख सकते हैं। समझ गए। क्योंकि इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल आप इस तरह से करेंगे। समझ गए। तो यहाँ पर भी वही डिफिनेशन अप्लाई करूँगा। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन सिंस एम लिमिट हमारे पास दिया गया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन बाई सी। क्यों? क्योंकि इसको हम फाइंड करेंगे, एप्सिलॉन बाई सी को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्ड टू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये नंबर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी इसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा, इसका फाइंड करना होगा। समझ गए। एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ये के की वैल्यू है और इसके की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही तरीका लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे कि हमारे पास अगर एप्सिलॉन हमारे पास इससे ग्रेटर होगा तो इसमें हम ये सपोज करेंगे कि एक्स का मैक्सिमम क्या होगा। मैक्सिमम मतलब कि ये m ग्रेटर होगा या m1 होगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया m पढ़ लिया, क्योंकि हमारे पास दिया गया है an माइनस 0। आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे पास लिमिट an माइनस l होता है ना, और यहाँ पर क्या है, लिमिट हमारे पास किसके बराबर है, आपने एग्जाम्पल में लिख लिया कि हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पर an माइनस 0 होगा। और एप्सिलॉन बाई सी क्यों मैंने लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो कांस्टेंट दिया गया है, इसलिए मैंने ये सपोज कर दिया। इस पर भी कंफ्यूज मत होना। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये कर दिया कि हमारे पास ये मैक्सिमा और मिनिमा में यहाँ पर पता नहीं चलता, इसलिए मैंने एक m1 लिखा और इसमें मैक्सिमा कौन सा होगा, तो इसमें मैक्सिमम हमारे पास जो होगा वो हमारे पास वही हम सपोज करेंगे कि हमारे पास ये के बराबर है। समझ गए। तो मैक्सिमम हमारे पास के बराबर होगा एक्स एन माइनस एक्स। अगर आप देखें कि यहाँ पर ये कहाँ से आया, तो ये हमने ये ऊपर वाले डिफिनीशन से लिख दिया कि हमारे पास एक्स एन माइनस है, तो एक्स एन माइनस एक्स मैंने लिख लिया कि हमारे पास ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स हमारे पास।
तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू सी ए एन होगा, और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एन किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाई सी के बराबर है। तो ये एप्सिलॉन बाई सी के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास सी कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। जब एप्सिलॉन को मालूम हो गया तो ये हमारे पास लिमिट प्रूफ हो गया। अब हम जाते हैं लिमिट के एग्जांपल हैं कुछ आपके बुक में, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिमिट 1 ओवर 1 प्लस एन ए इक्वल टू 0, तो ए ग्रेटर आर इक्वल टू लेट ले ए इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये स्टेप करेंगे कि हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद के को मालूम करेंगे और आर्शिमीदिस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि वो क्या है, टी ग्रेटर देन 0 अगर होगा टी हमारे पास एक क्या है, रियल नंबर है। तो अगर ये 0 से ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास 1 ओवर के से लेस होगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप करेंगे कि n ग्रेटर आर इक्वल टू के भी करेंगे, और ये हमारे पास xn माइनस एल जो है ये हमारे पास एक नंबर है, समझ गए। सबसे पहले हम इसको शो करेंगे कि ये कैसे है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो पहला स्टेप हमारे पास ये होगा आर्शिमीदिस प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास ये होगा। आर्शिमीदिस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये टी जो है ये इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ये याद रखना, समझ गए। ये टी यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, नट पॉइंट होगा, इसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, समझ गए। ये बात याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे पास न दिया हुआ हो। फिर क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा स्टेप हो क्या होगा, xn माइनस एल है, तो xn हमारे पास यहाँ क्या है, xn है, माइनस एल क्या है, एल हमारे पास 0 दिया गया है, आप खुद से देख सकते हैं। तो xn माइनस एल 1 ओवर 1 प्लस एन आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके बराबर है, लेस देन 1 ओवर एन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ, सपोज हमारे पास 5 के, तो अगर मैं 1 ओवर 1 6 करूँ और 1 ओवर 5 कर दूँ, तो 1 ओवर 5 क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ गए। अगर आप इन दोनों को उल्टा कर दे तो क्या होगा, 1 प्लस एन ए होगा, और ये दोनों तो अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो 1 ओवर एन ए, तो ये एन ए आ जाएगा। सपोज हमारे पास 5 के 5 प्लस 1 है, तो अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख ले तो ये क्या होगा, 5 होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 और 6 ग्रेटर होगा। इस तरह ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 1 ओवर के होगा। के क्या है, तो के एन की जगह हम लगाएंगे इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्या करेंगे, इसकी जगह हम कोई वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए। तो 1 ओवर के अपनी जगह पर, और यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं कि 1 ओवर के की जगह मैं क्या लिख लूँ कि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए। तो एप्सिलॉन मैं खुद लिखूँगा, ये याद रखना है, एप्सिलॉन लिखूँगा, एप्सिलॉन ए अगर मैं लिखूँ तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। जब एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई तो ये लिमिट प्रूफ हो गया, समझ गए, ये बात याद रखना। अभी आपके साथ क्वेश्चन नंबर बी भी दिया गया है, वही क्वेश्चन करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 में कर दिया, 3.1 में नहीं यानी एक्सरसाइज में हमने कर दिया, समझ गए। तो यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे। सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज अभी तक नहीं किया है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये लिमिट आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी क्या है, आपको बी एन दिया गया है, इसकी जगह आपको ई भी दे सकता है, समझ गए, इस पर कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारे पास क्या है, 0 और बी हमारे पास क्या है, लिमिट 1 के दरमियान है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको क्या चूज़ करें, 1 ओवर 1 प्लस एच या 1 ओवर 1 प्लस बी, जो नंबर आप चूज़ करते हैं, समझ गए। तो अगर आप 1 पुट कर दें तो क्या होगा, 1 ओवर 2 हो जाएगा। अगर 3 पुट करें तो वो ये नंबर क्या होता है, ये 0 और 1 के दरमियान होता है ना। आपने लिमिट पढ़ लिया है कि 1 ओवर एन किसके बराबर होता है, इसका लिमिट किसके बराबर होता है, 0 की तरफ अप्रोच करता है, इसलिए मैंने ये चूज़ कर दिया। अब ये आपके साथ किसके बराबर है, बी हमारे पास क्या, बी एन के बराबर है। जब मैं बी एन लिखूँगा तो ये हमारे पास इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। अब जब ये रिसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, और आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है कि 1 प्लस एन एच प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये इसके बराबर होता है, और ये याद रखना। अब यहाँ पर अगर मैं लेस देन 1 ओवर एन एच करूँ तो सही होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 1 ओवर एन एच के क्या है, लेस देन होगा। अब बी एन हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 ओवर एन एच
की जगह आ जाएगा। समझ गए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर मैं आर्किमिडीज प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया। अब लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टी हमारे पास किसके बराबर है कि हमारे पास यहाँ पर टी हमारे पास एक नंबर है और यहाँ पर भी वो लेस देन 1 ओवर के हैं, तो फॉर एन ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर बी एन क्या है, किसके बराबर है, बी एन लेस देन आर इक्वल टू 1 ओवर एन एच है। बी एन क्या है, ये वाला है ना, तो ये सारा मैं नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने बी एन अपनी जगह पर लिख दिया और ये हमारे पास 1 ओवर एच 1 ओवर के बराबर आ गया, 1 ओवर एच अपनी जगह पर आ जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम 1 ओवर के की जगह क्या पुट कर देते कि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए। तो एप्सिलॉन एच जब मैं पुट करूँगा तो एच कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, तो ये हमारे पास लिमिट प्रूफ हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और आने वाली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।